नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों तक दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, 12 रबीउल अव्वल से पहले 12 बार ये सूरत पढ़ लो और पढ़ने के बाद अपनी आँखों से मोजज़ा देख लीजिएगा। आपकी हर हाजत, हर मुराद फौरी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो नेक और जायज़ होगी, हर दुआ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी कबूल व मंजूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें। और जैसे ही आज के दिन 11 रबीउल अव्वल और पीर के दिन आपको जैसे ही टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। और पढ़ के देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर कैसे कैसे कर्म अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपने जब पढ़ना है, आप रब्बे कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिया वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टोना, बंदिश, नज़र बद, हसद, कुछ भी, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना आपने पुख्ता यकीन रख के पढ़ना है कि रब कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक़्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाही नहीं, उसको कुन कहने की देर और फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहां आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर कर के छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे, मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना। कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़े तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सकें। जब अमल करने के लिए आप बैठ गए तो एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को, जिस हाजत के लिए पढ़ने लगे हैं। फिर आपने एक गिलास पानी भर कर अपने पास रख लेना है। पहले फिर अमल करने के लिए बैठना है। सबसे पहले नंबर पर जो आपने अमल पढ़ना, जो वजीफ़ा पढ़ना है, रब्बे कायनात के एक किस्म मुबारक का पढ़ना है, या क़हारू, या क़हारू, या क़हारू, या क़हारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर पर जो सूरत पढ़नी है उसको 12 मरतबा पढ़ना है। सूरत फातिहा को आपने पढ़ना है, जिसमें हर मर्ज़ की, हर चीज़ की शिफा रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरत फातिहा को आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना। भी साथ तीसरे नंबर वाला कुरान पाक की वो सूरत जिसको एक मरतबा पढ़े तो 1/3 10 पारों का सवाब मिलता है, और अगर 3 मरतबा पढ़े तो पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। सूरत इखलास को तीसरे नंबर पर पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है या क़हारू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरत फातिहा का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरत फातिहा को आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना। फिर साथ तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरत इखलास का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया रब्बे कायनात अपने हुक्म से अपने प्यारे महबूब के सदका से अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक रबियुन नूर के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। फिर इस जो आपने अपने पास पानी का गिलास रखा था उस पर फूंक मार देनी है और फिर उस पानी को खुद भी पी लेना है। अगर तो आपने अपनी दुकान या कोई कारोबार के लिए किया था तो अपनी दुकान में भी छिड़क लेना, खुद भी पी लेना है। चारों कोनों में छिड़कना है। अगर अपने घर के लिए किया तो मकान के चारों कोनों में छिड़कना है और पी भी लेना दुआ मांग के। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपकी हर हाजत मुराद को पूरा करेगा। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।